हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम लेके आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार हॉरर स्टोरी जिसे सुन के आपको बहुत ज़्यादा डर और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टी बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ के खेत पहाड़ इतने ज़बरदस्त सुंदर थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही नहीं पड़ती थी, बाकी वो मनाली से कम गांव नहीं था। इतने सुंदर सुंदर पहाड़ थे, पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनी हुई थी, घाटियाँ थी सुंदर सुंदर, बहुत था वो गांव। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और स्वभाव के अच्छे थे, मित्रता के भाव रखते थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी जो पहाड़ों की वजह थी, पर रात को एकदम ठंड हो जाती थी क्योंकि पहाड़ के पत्थर दिन में गर्म होते हैं और रात को ठंडे हो जाते हैं जल्दी। मैं और मेरे मामा रात को घर के बाहर खाट बिछाकर सो रहे थे। एक बार मैं देर रात तक अपने मामा जी से बातें कर रहा था। बातों में मैं मामा जी से पूछने लगा, मामा जी ये बताइए इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं देखी क्या। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानी सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता है। भाई हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि भूत प्रेतों की कहानी सुने, बट मेरे मामा जी बोले कि रहने दे, तो फालतू में डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं कहाँ मानने वाला था, मैंने जिद पकड़ ली। भाई कहानी तो सुननी थी, अब बिना कहानी सुने नींद नहीं आई। मेरी जिद के आगे वो पहले चल तुझे बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा, और जब वो किसी को दिखती नहीं है तो कैसे पता वो यहाँ चुड़ैल रहती है। मामा जी बोले कि हाँ किसी ने देखा तो नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा, महसूस किया। मामा जी बोले हाँ शायद। मामा जी आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा होता तो बताओ कैसी दिखती है। मैंने कहा जवाब, ना 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 मैंने नहीं देखा। वो अपनी बात बदलने में लग गए। भाई मैं सोचा मुझे अभी ये कहानी तो सुना नहीं रहे, क्या करूं, मुझे कहानी सुननी थी। मैं भी अपने लेट गया, मैं बाहर जाकर अपनी खाट पे लेट गया। मामा पहले ही सो चुके थे, मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्या था, नींद नहीं आ रही थी। बस वही भूत प्रेत की कहानियों में इंटरेस्ट था, वो सुनने के चक्कर में था, मैं बस उसी सब चीज़ों में खोया हुआ था। फिर मेरे को अचानक नींद आ गई। मुझे सही से तो याद है नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं बच्चा था, पर आधी रात का समय था, क्योंकि मेरी नींद अचानक से किसी की पैर की आवाज़ से खुल गई। उस समय मेरे मामा जी तो सो रहे थे। मैं आश्चर्य था कि रात को, इतनी रात को कौन हो सकता है। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर देखूं कौन है, क्योंकि वो चलता आ रहा था, पैरों की आवाज़ आ रही थी। उस समय थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि उस रात मैं मामा जी को भूत चुड़ैल की बातें तो कर ही रहा था। भाई दिमाग में वही घूम रही थी, इस वजह से मेरे को वैसे डर लग रहा। मैंने सोचा चुपचाप होकर सो के देखता हूँ कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती हुई आ रही थी कि जैसे पास ही आ रही हो। और मैं घर के बाहर, जो चबूतरा होता है घर के बाहर गाँवों में बनाए रखते हैं, उस पर सो रहा था, तो गली में से जा रही थी। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती गई, पास जैसे पैरों की आवाज़, ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। भाई चुपचाप दुबक के देखने लगा, थोड़ा सा सिर उठा के कि कौन है। तो मैं देखा तो एक बूढ़ी सी महिला, काले रंग की साड़ी पहन रखी, और जो झुक के चल रही थी, थोड़ी कमर को बैंड करके और झुक के चल रही थी। और मुझसे अब थोड़ा सा आगे निकली और एक जगह जाकर रुक कर खड़ी हो गई। अब मैं भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई। भाई तभी वह पीछे मुड़ी जहाँ वह रुकी थी, और वहाँ बल्ब जो था वहाँ जल रहा था, कोई हल्का सा, उसकी रोशनी उस पर पड़ रही थी। भाई साहब उसका चेहरा देख के मेरे फट के हाथ में आ गई। इतना डरावना चेहरा था, अच्छे अच्छों का डर निकल जाए, इतना अजीब चेहरा कभी किसी ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। उसकी नाक बिल्कुल लंबी और उसके चेहरे पे अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही है। भाई मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे सोने का नाटक करने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है भाई, मुझे पता नहीं है कि तू मुझे देख रहा है। मैं एकदम से नींद से उठा। भाई सुबह होने में भी कुछ समय बाकी था। ओहो, मैंने सोचा भाई सपना था अपने, सो थोड़ी देर के लिए फिर लेट गया। और भाई सुबह उठ कर वो सपना मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। दोपहर का समय हुआ तो क्या हुआ, गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे मोहल्ले में।
सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई हुई है। मैं भी उन्हीं की भीड़ में जाकर देखने लग गया, भाई क्या चीन है, देखते हैं कोई किस में चुड़ैल आई है। सामने एक महिला पागलों की तरह बैठी हुई हरकतें कर रही है, हंस रही है, किसी को कुछ बोल रही है। सब लोग बोल रहे थे इस पर चुड़ैल का साया हुआ। कोई कह रहा था कि रात को पेशाब करने बाहर आई हुई थी तो वापस गई नहीं। सुबह गांव में आखिर में हो गया, एक बरगद का पेड़ था बड़ा सारा, जिसे देख के अच्छे डर जाए, और वहां बैठी हुई मिली। कुछ लोग उसे वहां से लेकर आए, वो सबको देख के हंस रही थी। एक समय ऐसा आया कि जब उसने मेरी तरफ देखा भाई, और हंसते हंसते बोली, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? भाई साहब मेरे तो शरीर से पसीने पसीने स्टार्ट हो गए। मुझे यार ये रात का सपना नहीं हकीकत था कि मैंने रात को देखा था। मेरा डर का बुरा हाल हो गया भाई, मेरा तो इतना बुरा हाल हो, मैं तो वहां से भाग खड़ा हुआ, अपने घर पहुंचा मामा जी के। और अगले दिन मेरे मामा से बोला, वो बाबा मेरे को अपने घर छोड़ दे, मुझे ना रहना जैसे तेरे गांव में, मैं मेरी चुड़ैल है यहाँ तो। अब मुझे नहीं पता वो महिला कौन थी, मेरे को क्यों दिखी, क्या चाहती थी, या उस जिस महिला पे उसका साया आया हुआ था उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं अपने घर पहुंच गया भाई। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।